सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, तो कि हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो, क्योंकि 5 वक्ता की नमाज़ों की रकातों के बारे में सभी को पता है। तो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जिसको नहीं पता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की वीडियो होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। जोहर की नमाज यानी जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, 4 सुन्नतें मौक़िदा, 4 फ़र्ज़, यानी 4 सुन्नतें मौक़िदा हैं और 4 फ़र्ज़ हैं, और फिर 2 सुन्नतें मौक़िदा, फिर 2 नफिल हैं। तो 4 सुन्नतों की नियत यूँ करें कि नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत की वक्त जोहर का, वास्ते अल्लाह ताला के मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नियत के ख़त्म पर अल्लाह अकबर तकबीरा तहरीमा है कि इसको नमाज शुरू करने की नियत से कहें। 4 फ़र्ज़ों की नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ जोहर के वास्ते अल्लाह ताला के, या करता हूँ जैसे भी जो पढ़ रहा है उस तरह से लगा सकता है। तो अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। जोहर की 2 सुन्नतों की नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत जोहर के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। 2 नफिलों की नियत करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल जोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह यानी रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो असर की नमाज के बारे में जान लेते हैं। तो असर की 8 रकातें हैं, तो 4 सुन्नत गैर मौक़िदा हैं और 4 फ़र्ज़, यानी 4 फ़र्ज़ 4 सुन्नतों की नियत यूँ करें। तो नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत के वक्त असर का, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर असर की फ़र्ज़ों की नियत इस तरह करें कि नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। यानी इतना ही उठाना है, ऐसे करके हाथ को रखना है, अल्लाह अकबर। तो चलिए चलते हैं। तो रुख मेरा काबा शरीफ की तरह, अल्लाह अकबर। तो इशा की फिर मगरिब की नमाज की, यानी फिर मगरिब की नियत को भी इस तरह पढ़े कि मगरिब की 7 रकात हैं, 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नतें मौक़िदाएँ, फिर 2 नफिल हैं। 3 फ़र्ज़ की नियत करें। नियत करती हूँ 3 रकात नमाज फ़र्ज़ मगरिब की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर इस तरह इशा की नमाज भी पढ़े। इशा की 17 रकातें हैं, 4 रकातें गैर मौक़िदा है, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें मौक़िदा हैं, फिर 2 नफिल, फिर 3 वितर हैं, फिर 2 नफिल। 4 सुन्नतों की नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत इशा की वक्त इशा का, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। 4 फ़र्ज़ों की नियत करती यूँ 4 रकात फ़र्ज़ इशा के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो 2 सुन्नतों की नियत करती हूँ, यानी इस तरह अपने हाथों को इस तरह अंदर रखें। नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत की, 2 नमाज सुन्नत की वक्त इशा का, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ऐसे ही अपने औरतें ये ऐसे ही कपड़े के साथ ऐसे उठा के, तो अल्लाह अकबर। तो मगरिब और इशा नफिलों की नियत इस तरह करें जिस तरह जोहर के बयान की गुजरा। नफिलों की नियत में बहुत वक्त का जिक्र करने की नियत है, यानी तरावी की नियत करती हूँ 3 रकात नमाज तरावी वाजिब, यानी 3 रकात नमाज तरावी वाजिब लैलिल की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, यानी वितर की नमाज है। नियत करती हूँ 3 रकात नमाज
नियत करती हूँ 3 रकात नमाज वितर वाजिब लैलिल की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर। यानी ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो नियत करती हूँ 3 रकात नमाज वितर वाजिब लैलिल की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला की अल्लाह अकबर। तो तरावी की वितर की नमाज वाजिब है, यानी इसका तर्जुमा फ़र्ज़ों के करीब है, लिहाजा वितरों को कभी भी छोड़ना जायज़ नहीं है। यानी ये फ़र्ज़ों के करीब है तो इसको छोड़ना जायज़ नहीं है। जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद है कि जो शख्स तरा वितर न पढ़े वो हम में से नहीं है। 3 मरतबा यूँ नहीं फरमाया अबू ज़रा, यानी जो शख्स हम वितर ना पढ़े वो हम में से नहीं है। तो अब फ़र्ज की नमाज के बारे में जान लेते हैं। फ़जर की 4 रकातें हैं, 2 सुन्नतें मौक़िदा और 2 फ़र्ज़ हैं। तो 2 सुन्नतों की नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत की वक्त फ़जर का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। और 2 फ़र्ज़ों की नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। तो निफलों गैर मौक़िदा सुन्नतों का छोड़ना जायज़ है, मगर उससे बहुत बढ़ जाता है सवाब। यानी जायज़ तो है कि आप मौक़िदा सुन्नतों को छोड़ सकते हो, लेकिन उससे सवाब आपका बहुत बढ़ जाता है, इसलिए छोड़ा ना करें। तो सवाब से तो आप मौक़िदा सुन्नतों को नहीं छोड़ सकते, निफिल जो नमाज है उनको छोड़ सकते हो, लेकिन उनको छोड़ना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उससे सवाब आपका बढ़ जाता है। तो आप निफिल और सुन्नत सबको अदा करें ताकि आपका सवाब भी बढ़ जाता है। जब हमारी फ़र्ज़ नमाज छूट जाती है तो उनसे वो सवाब पूरा कर लिया जाता है। तो इनकी ताकत आई है कि इसलिए इनको मौक़िदा कहा जाता है कि मज़ीद फ़जीलतें इंशाअल्लाह ताला हदीस 33 तस्वीर आई हैं कि मौक़िदा सुन्नतों में सबसे ज़्यादा फ़जर की सुन्नतों की है। यानी फ़जर की सुन्नतों को ना छोड़ा करें। तो फ़जर की सुन्नतों को ना छोड़ा करें। फ़जर की सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी, उनकी आँखों की ठंडक है। तो इनसे ये भी है कि जौहर की सुन्नतों को पहले में है, यह जौहर की सुन्नतों को भी ना छोड़ें। उसके बाद दूसरी सुन्नतों का दर्जा भी है, सुन्नतों को ना छोड़ें। निफिल नमाज को छोड़ सकते हैं, लेकिन निफिल नमाज से आपकी सवाब बढ़ जाता है। तो कुछ भी ना छोड़ें, सारी नमाज़ पढ़ लें। जब आप कहीं जा रहे हैं सफ़र में तो तब आप छोड़ सकते हैं, फ़जर नमाज पढ़कर जा सकते हैं। तो बदौलत से और कंजूसी से और तकी उम्र से और दुनिया के फितनों से और कब्र के अजाब से, यानी ये अल्लाह मेरे अगले पिछले सब गुनाह आपके बख्शे जाते हैं इनकी वजह से। क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम नमाज़ पढ़ने की वजह से हम बहुत सारे गुनाहों से रुक जाते हैं। क्योंकि हम जब कुरान की तिलावत नमाज में कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमसे वो बुरे कामों को रोक देता है। अल्लाह ताला हम जो बुरे काम करने की, शैतान जब हमसे हावी होता है, क्योंकि हम जब बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो शैतान बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, यानी कुरान की आयतों को पढ़ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे वो सारे गुनाह रोक देता है। हम कोई भी गुनाह नहीं कर पाते क्योंकि हम उन गुनाहों से बच जाते हैं। 5 वक्त की जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत 5 वक्त की नमाज में जब अदा करता है तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस काम को रोक देगा क्योंकि आपने अल्लाह ताला की नमाज को अदा किया है। आपके लिए वो काम रुका रहेगा। कोई भी काम हुआ, आपकी दावत हुई, कुछ भी हुआ, तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हमारी वो निकल जाएगी, हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला आपका हर काम पूरा करेगा। अल्लाह ताला जब आप अल्लाह ताला की यानी आप अल्लाह ताला के वास्ते दौड़ोगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए उस चीज़ को रोक देगा जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की खुशी के लिए आपने उस काम को एक साइड कर दिया। क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पहले नमाज अदा करूँगा, बाद में उस काम को देखूँगा। तो आपके लिए पहले अल्लाह ताला
कि उन चीज़ों को देखें, क्योंकि पहले हमें नमाज अदा करनी है, बाद में हम उन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि नमाज का फ़र्ज़ नमाज है, क्योंकि हमें अदा करनी है। और उसके क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें नमाज ना मिली और हमें पता है कि हमारी मौत हमारे बस में नहीं है, और क्यों हमने जो नमाज छोड़ी उसका गुनाह भी हम पे हो गया, और हम उसी लिप्तुरु में हैं कि हमसे नमाज छूट गई है और नमाज अदा करनी है। तो इसलिए सुकून के साथ नमाज अदा करके कहीं भी निकल सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि शैतान हमें बहकाता है, हम शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें पहले अपने फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जब हम कुरान की आयतों को नमाज में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे गुनाह रुक जाते हैं। अल्लाह ताला जिस काम के लिए हमने उस काम को छोड़ दिया अल्लाह ताला के लिए, तो अल्लाह ताला उस काम को भी हमारे लिए रोक के रखता है, क्योंकि मेरा बंदा आने वाला है, अभी आप यहाँ रुके रहो। ऐसे 1000 काम तैयार हो जाते हैं। आप नमाज अदा करिए सुकून के साथ और फिर आप अपने काम पे जाइए। तो कहने का मतलब ये था कि अल्लाह जब आपसे खुश होता है ना, तो बंदा भी आपसे बहुत खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर परस्तुत कहता है जी मेरा प्यारा बंदा है, इसका ख्याल रखना। तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही हमें सारे काम करने हैं। तो चलिए पहले नमाज का एहतमाम फ़र्ज़ है, तो नमाज़ों पे ध्यान दें, बाकी का काम सारा बाद का है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी हमसे कोई चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं की है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़कर आप जल्दी सफ़र में जा रहे हो, किसी चीज़ के लिए जल्दी जा रहे हो, तो आप फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ के जा सकते हो। और सुन्नत मौक़ूदा वैसे छोड़ी नहीं जाती हैं, तो आप ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता सुन्नतों अदा करने में, क्योंकि कभी रास्ते में बहुत सी चीज़ बाधाएँ आती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अदा करके चलेंगे काम के लिए, जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो वो काम हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। तो याद रखिए, क्योंकि पहले हमारी नमाज है, उसके बाद हमारा काम है, क्योंकि हमें और आपको सबसे पहले हमारी नमाज़ों का, कुरान का, इन चीज़ों का ही हिसाब होगा। तो जिन चीज़ का हमसे हिसाब होगा उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का, इन चीज़ों का हमसे हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा, क्योंकि हर चीज़ का होगा, कपड़ों का होगा, लत्तों का होगा, आवाज़ का होगा, बोलने को होगा, क्योंकि हर चीज़ का होगा। लेकिन सबसे पहले हमारी नमाज का हिसाब होगा, तो हमें नमाज का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और कोई भी समझे। नमाज़ों की पाबंदी करें, एहतियाम करें, वक्त पर पढ़ें, क्योंकि क़ज़ा नमाज का कोई भी हो जाती है, क्योंकि शैतान हमें इतना गुमराह कर देता है। क़ज़ा नमाज हमसे हो जाती है, इस काम को कर ले, उस काम को कर ले, इस काम को कर ले, तमाम काम हमें याद आ जाते हैं। काम हमें इतने बड़े लगने लग जाते हैं, नमाज से बढ़कर बहुत बड़े लगने लग जाते हैं काम, क्योंकि शैतान हावी हो जाता है। जब हम उसे हावी होने देते हैं तभी वो हम पे हावी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो पसंद आती हैं और समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।